Hey guys, welcome back to another video of Math Quiz। मेरा नाम है सुमित राजपूत एंड आई एम करंटली थर्ड ईयर स्टूडेंट इन चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट पर एक और लेक्चर देखने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम जो बची हुई साइक्लिक कोऑर्डिनेट की प्रॉपर्टीज थी वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमारे पहले लेक्चर के अंदर हमने दो तीन मेन थ्योरम्स के बारे में डिस्कस किया था जो कि बहुत ज्यादा इजी थी और इम्पोर्टेंट थी। तो आपको वो थ्योरम्स अच्छे से याद कर लेनी है और साथ ही में जो इस लेक्चर के अंदर हम आपको थ्योरम बताने वाले हैं आपको वो थ्योरम भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और उन थ्योरम्स का यूज भी देखना है कि किस तरीके से हम उनका यूज करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो आज की हमारी पहली प्रॉपर्टी या थ्योरम जो भी कहें वो है द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट। ओके, तो इस थ्योरम का ये मतलब है कि एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अंदर जो अपोजिट एंगल होंगे जो उनका जो सम होने वाला है दैट इज 180 डिग्री। तो हम उसका प्रूफ भी देखने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो एंगल ए बी सी है वो क्या होने वाला है, दैट विल बी हाफ ऑफ फाइव वन। ऐसा क्यों होने वाला है ये हमने पहले लेक्चर के अंदर हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी देख रखी है। एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट सेंटर is twice the angle subtended by same chord on the circle. Okay. Similarly हमने इक्वेशन वन नेम दे दिया और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या होने वाली है, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ फाइव टू। अब बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ फाइव वन प्लस फाइव टू। एंड फाइव वन प्लस फाइव टू हमें ऑलरेडी पता है एक पॉइंट का राउंड एंगल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो दैट इज हाफ ऑफ 360 डिग्री। सो दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ये बहुत ही ज्यादा बेसिक और इजी प्रॉपर्टी है, बट जैसे हम इसको प्रॉब्लम के अंदर यूज करते हैं तो इसका काफी एडवांटेज मिलता है। ओके, तो अब मान के चलते हैं कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर दिया है, हमें नहीं पता कि वो साइक्लिक है या नहीं है, बट हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा है वो क्या 180 डिग्री। ओके, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हमें गिवन है। तो हम यहाँ से ये डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होने वाला है। ओके, तो इस तरीके की प्रॉपर्टी आपको काफी हेल्प करती है ओलंपियाड के पर्सपेक्टिव से। सो ये इजी है, बट ये बहुत हेल्प करने वाली आपकी फ्यूचर की जो प्रॉब्लम होने वाली जो काफी टफ होती है उन प्रॉब्लम्स के अंदर। ओके, सो हमारी आज की जो सेकंड प्रॉपर्टी है दैट इज इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर, ओके, मैं आपको इसका बेसिक आइडिया देता हूँ क्या होता है। एक अगर हमारे पास एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ए बी सी डी और उस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में जो डायगोनल्स है वो पॉइंट एक्स पे इंटरसेक्ट करती है। ओके, तो यहाँ पे एक्स बी टाइम्स एक्स ए इज इक्वल टू एक्स सी टाइम्स एक्स डी होगा। तो ए बी सी डी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो जाएगा। ओके, और अगर ए बी सी डी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो जो ये प्रोडक्ट होने वाला है ये प्रोडक्ट ट्रू होने वाला है। ओके, सो दिस इज अ टू वे रिजल्ट। ओके, सो इट इज अ इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट। तो आइए हम स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं एक बार। लेट ए बी एंड सी बी टू line segment that intersect at point x, then the quadrilateral ABCD is cyclic if and only if EX times XB is equals to CX times XD। ओके, तो इस रिजल्ट को हम टू डायरेक्शनली प्रूव करने वाले हैं। हम सबसे पहले क्या अज्यूम करेंगे, वी विल अज्यूम दैट ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड देन वी विल प्रूव दिस रिजल्ट। और सेकंड केस में हम क्या करने वाले हैं कि हम अज्यूम करेंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है और फिर हम प्रूव करेंगे कि जो ABCD है दैट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सो फर्स्ट वन इज this direction that ABCD is cyclic chord। ओके, हम ये अज्यूम करने वाले हैं ABCD क्या हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, हम ये अज्यूम करने वाले हैं। सो इफ ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर एंड जो हमारी कॉर्ड AB और CD है वो हमारे पॉइंट X पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारे पास क्या आने वाला है, दैट एंगल BCD is equals to एंगल BAD, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड BD। और सिमिलरली हमारे पास सेकंड रिजल्ट क्या आने वाला है, दैट ADC is equals to, okay, ADC है हम पहले लिखते हैं ABC। okay, एंगल ABC is equals to एंगल ADC। दिस इज माय सेकंड रिजल्ट। और मेरा थर्ड रिजल्ट क्या है, दैट एंगल BXC is equals to एंगल AXD। ये मेरा हो गया थर्ड रिजल्ट। तो इन तीनों इक्वेशन से मुझे क्या पता चलता है कि जो मेरा ट्राइंगल AXD है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल CXD। ओके, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा,
dx over xa is equals to bx over x। तो यहां से मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो dx टाइम्स xc इज इक्वल्स टू bx टाइम्स xc। तो जो हमारा पहला डायरेक्शन था वो हमने इजीली प्रूव कर दिया है। सो नाउ वील सी द अदर डायरेक्शनल प्रूफ। ओके ओके, आई शुड राइट इट ऑन दिस साइड। तो हम यहाँ पे क्या ज्यूम करने वाले हैं, हम यहाँ पे ये ज्यूम करने वाले हैं कि जो ये प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट ट्रू है। सो वी विल assume that ax times xp is equal to cx times xt। ओके, तो ये चीज हम यहाँ पे एज्यूम करने वाले हैं और हम यहाँ पे क्या प्रूफ करने वाले हैं, हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि जो ABCD है दैट इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ओके, सो दिस इज ACBD। ACBD, सो दिस, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे ये पता है कि दैट AXD इज स्टिल इक्वल्स टू एंगल CXD। ये हमारा पहला रिजल्ट है। और जो हमारा ये प्रोडक्ट है हम उससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दैट AX ओवर CX इज इक्वल्स टू XD ओवर X। हो गया सेकंड रिजल्ट। तो हम इन दो रिजल्ट से ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट AXD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CXB। ट्रायंगल AXD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CXB। तो जैसे हमने ये कंक्लूड किया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, देन आई विल हैव दैट एंगल ADX इज इक्वल्स टू एंगल CBX। एंड सेकंड चीज एंगल डी। ओके, सो ये इतने ही हम, जैसे मैं ये शो किया कि दैट दीस टू एंगल आर इक्वल, दिस विल डायरेक्टली इंप्लाई दैट ACBD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर एंड दैट इज द कंप्लीट प्रूफ फॉर दिस थ्योरम। ओके, एंड इसके बाद आज का हमारा लास्ट थ्योरम की या फिर प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेकंड टेंजेंट थ्योरम। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि एक सेकंड है और एक टेंजेंट है और उन दोनों को मिला के हम एक थ्योरम बनाते हैं। दिस इज माय सेकंड एंड सॉरी नॉट दिस, so this is my secant tangent theorem। okay, तो इस थ्योरम के अंदर हमें क्या प्रूफ करना है दैट xt स्क्वायर इज इक्वल टू xa टाइम्स xp। ओके, तो ये काफी इजी प्रूफ होने वाला है। इजी इस पर्सपेक्टिव से कि हमारे ये डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको ये रिजल्ट कहीं भी विदाउट प्रूफ आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम इसका भी प्रूफ देखते हैं। एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या बोलता है, let ABP be a triangle and let x be a point on AB such that XAB, okay, XAB, like these 3 points are collinear, इसका ये मतलब है। then XT is tangent to circumcircle of triangle AB। so this is my tangent to circumcircle of triangle ABT if and only if XT square is equals to XA times XB। तो हम इस ये वाला जो रिजल्ट है ये हमारा टू डायरेक्शनल प्रूफ है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या एज्यूम करेंगे, वी विल assume that XT is my tangent to circumcircle of triangle ABT। okay, XT is tangent। अगर मेरा XT tangent है then I will have that angle XTA is equals to angle TBX। ओके, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, दैट TXA is equals to angle TXB। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। सो मैं इन दोनों एंगल्स को कंपेयर करके ये प्रूव कर दूंगा, मतलब मैं डायरेक्टली अब ये क्लेम कर सकता हूं दैट ट्राइंगल XTA is similar to triangle TBX। okay, by एंगल सिमिलर क्राइटेरिया। ओके, तो जैसे ही मेरे पास ये आया कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, देन आई विल हैव दैट XT over XA is equals to XB over XB। So this will imply that XT square is equals to XB times XA। So this is my first result. And the second direction of this proof will be that I will assume that XT square is equals to XA times XB. And I will prove that XT is tangent to my triangle TAB। तो जैसे ही मैं ये प्रूव करूंगा कि this angle XTA is equals to angle TBA, this will prove that this is my tangent to the given circle। okay, so उसका प्रूफ हम देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं पता है कि xt square is equals to xa times xb, so this will imply that xt over xa is equals to xb over xt।
So this is my ratio, and I will have that the angle included between these two triangle, like these two side ratios, is given us to be equal, and the angle is x, sorry, txa is equals to angle txt. So this will imply that triangle txa is similar to triangle axt. Sorry, this is b. So जैसे ही मेरे पास रिजल्ट आया कि ये दोनों ट्राइंगल मेरे सिमिलर है, so this will directly imply that angle XTA is equals to angle TBA. So this will imply that XT is tangent. So that's it for this video. जैसे कि हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया कि जो भी हमारी सर्कल से रिलेटेड, साइक्लिक कोऑर्डिनेट से रिलेटेड जो भी हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम है आईआईटीएम या फिर आरएम के पर्सपेक्टिव से, वो हमने डिस्कस कर रखी है। तो अब हम अगले लेक्चर में क्या करने वाले हैं, इन्हीं थ्योरम्स का यूज करके हम कुछ कुछ बहुत ही ज्यादा प्यारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और इन्हीं थ्योरम्स का हम एप्लीकेशन देखने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि हम सारी की सारी थ्योरम्स की एप्लीकेशन ना देख पाए, बट हम मोस्ट ऑफ द थ्योरम्स का हम कंबाइंड यूज देखने वाले हैं अगले लेक्चर के अंदर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड प्लीज शेयर दिस लेक्चर विद ऑल द स्टूडेंट जो भी आईआईटीएम, आरएमओ या फिर इनमो की प्रिपरेशन कर रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।